हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राकेश ठाकुर है और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन जो बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है, उसके प्रश्न जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि उसको कैसे बनाया जाए। और चूंकि लगातार बीपीएससी के द्वारा इस टॉपिक्स पे इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड जो टॉपिक्स है उस पर लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो बच्चों के मन में ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 17वीं में फिर से पूछ दिया जाए मुख्य परीक्षा में, तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो लगातार बच्चों का मेरे पास फोन आ रहा है और लगातार बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर कम से कम एटलीस्ट आय व्यय वाले जो टॉपिक्स है उसको आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो इसलिए मैं आप सबके लिए यूट्यूब के लिए मैं इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि आय व्यय जो संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, इस टॉपिक्स के प्रश्न को डिफिकल्ट जो आपको लग रहा है ये ना, उसका मेन कारण यह है कि आय व्यय का फंडामेंटल कंसेप्ट आपके पास आपको नहीं होगा पता, इसलिए आपको ये टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है। तो कोई नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस टॉपिक के कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देन इसके बाद मैं एक प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए, उस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। और आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी जो बीपीएससी ने आय व्यय आधारित प्रश्न पूछे हैं, जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, उस पर क्या करेंगे, आप इनको बनाएंगे। तो चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को प्रमोट करने में मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि ये चैनल बच्चों के द्वारा ही फोर्स करके मुझसे बनवाया गया कि सर इस चैनल को आप बनाएं ताकि बच्चों की सहायता हो सके 17वीं बीपीएससी में दिया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आय व्यय संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग आय व्यय का हम लोग क्या करते हैं कि एक फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है ए, कंपनी ए है जिसका आय, आय मतलब इनकम, तो हम आय को आय से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना मैं। तो अगर यदि उस कंपनी का इनकम अगर यदि रुपये 300 करोड़ है, ठीक है, रुपये 300 करोड़ है, और अगर यदि इस कंपनी का व्यय मतलब अगर यदि एक्सपेंडिचर अगर यदि 200 करोड़ है, तो क्या हुआ होगा। अगर इनकम 300 करोड़ है और एक्सपेंडिचर 200 करोड़ है, तो क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा या हानि हुआ होगा। तो सबसे पहले आप यह जाने कि व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, जब इनकम व्यय से, आय व्यय से अधिक होता है, तो रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। जब भी आपका जो आय होगा वह आपके व्यय से ज्यादा होगा, तो आपको बचत होगी, है ना, कंपनी के सेंस में भाई प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं अगर आपकी आय, आमदनी ठंडी और खर्चा रुपया एक फिल्म आया था ना, तो भाई अगर मान लो कि आप 1 रुपया कमा रहे हो और 5 रुपया खर्च कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप हानि है, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हो गया इनकम एक्सपेंडिचर के संदर्भ में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब ये जो आपका जो मौलिक जो ये फॉर्मूला है, जो फंडामेंटल, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 में आपको फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाऊंगा, और जो तीसरा फॉर्मूला है वो मास्टर फॉर्मूला है, उसके बियॉन्ड में कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन उसके रेंज के बाहर नहीं है। तो आइए चलिए हम लोग फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा सीख लें। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि प्रॉफिट बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, राइट। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि प्रॉफिट बराबर हो गया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया। तो जब भी, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि जब भी इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो कभी भी प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस का जब कैलकुलेशन होगा,
तो बेस वैल्यू हमारा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर हो गया प्रॉफिट बटा एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये जो बेस वैल्यू है ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर पे ही हम लाभ का कैलकुलेशन करेंगे और एक्सपेंडिचर पे ही हम लोग क्या करेंगे, हानि का कैलकुलेशन करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि यहाँ पे वो बेस वैल्यू इनकम बना देते हैं, नतीजा उनका सारा प्रश्न गलत हो जाता है। नहीं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस का कैलकुलेशन इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन में ऑलवेज जो बेस वैल्यू होगा वह आपका एक्सपेंडिचर। तो ये आपका पहला फॉर्मूला था और ये आपका दूसरा फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को आगे जो है और थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर P इंटू 100 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अच्छा, इस P को हम I माइनस ई लिख सकते हैं ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, P मतलब प्रॉफिट, I मतलब इनकम, E मतलब एक्सपेंडिचर। तो लीजिए हमने क्या किया, ये इसको ऐसे ही रहने दिया और हमने इस P को लिख दिया I माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं एक एक करके तोड़ के कि फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ। अब फिर ये हो गया आपको एक्सपेंडिचर इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर, आप गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपको इनकम इंटू 100 माइनस एक्सपेंडिचर इंटू 100। अब एक जाति बिरादरी के लोगों को एक तरफ ले लेते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर वाले को एक तरफ, इनकम वाले को एक तरफ। तो ये आपका हो जाएगा अगला स्टेप, एक्सपेंडिचर इंटू 100 प्लस एक्सपेंडिचर इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इनकम इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे भी इनकम इंटू 100 है और यहाँ एक्सपेंडिचर इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। तो हमने क्या किया दोस्तों कि यहां से हमने एक्सपेंडिचर को कॉमन कर लिया, तो ये हो गया आपको 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर इनकम इंटू 100। तो इसलिए एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा इनकम इंटू 100 बटा में यह आ जाएगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। और ये जो फॉर्मूला है यह हमारा मास्टर फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले के बियॉन्ड, इसके रेंज के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपको तीन चीजें हैं, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। अब आपको क्वेश्चन में कोई दो आंकड़ा दिया गया होगा, इन तीनों में से इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रतिशत लाभ में से कोई दो आंकड़ा दिया गया होगा। तीसरे आंकड़े के बारे में आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो आपको तीन जो है फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला नंबर 1 यानी कि प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दूसरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटा एक्सपेंडिचर इंटू 100, और तीसरा जो मास्टर फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर बराबर इनकम इंटू 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इन तीन फॉर्मूला को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया है और मेनली जो है वो आपने जो थर्ड जो फॉर्मूला है स्पेशली इसको आपने दिमाग में बैठा लिया है, तो इनकम एक्सपेंडिचर का एक भी क्वेश्चन आपके रेंज के बाहर नहीं है। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि जो मैंने कहा उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए यह क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्चुअली मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में इस क्वेश्चन को पीपीटी में शामिल करने का प्रयास किया है कि चाहे वो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हों या इंग्लिश माध्यम के बच्चे हों, दोनों प्रकार के बच्चों को समान रूप से समझ में आए। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिखाई देने में दिक्कत हो, लेकिन जब एक एक हम लोग क्वेश्चन खोलेंगे अलग स्लाइड में तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक ग्राफ दो कंपनियों ए तथा बी का 2016 से 2021 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है।
ग्राफ का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दे। अब देखिए यहाँ पे दो कंपनियां हैं, कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए को ये लाइन ग्राफ में ये जो ब्लू लाइन है उससे रिप्रेजेंट किया गया है, और कंपनी बी को आपको ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। प्रतिशत लाभ का आंकड़ा है। तीन चीजें मैंने कहा था कि एक आपका एक्सपेंडिचर है, इनकम है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। इन तीन चीजों में से कोई दो चीज आपको प्रश्न दिया गया होगा, एक चीज की डिमांड आपसे की जाएगी। तो देखिए इस प्रश्न में यह लाइन ग्राफ के माध्यम से एक जो आंकड़ा है उस आंकड़े को आपको बता दिया गया। अब दो चीजें हैं, कौन कौन सा, इनकम है और एक्सपेंडिचर है। तो अब प्रश्न के अनुसार अब प्रश्न में क्या होगा, कोई एक आंकड़ा आपको दिया गया होगा और तीसरे आंकड़े को आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तुरंत आप देखते ही आप समझ जाएंगे अगर आपके पास कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो चुका है तो। अब एक एक करके हम प्रश्न उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी आसानी से आप इन प्रश्नों को एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज आप समझिए, मैथमेटिक्स दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसको न तो रटना है न तो कुछ करना, इसको सिर्फ समझना है। अगर ये आपने समझ लिया तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप। और मैथमेटिक्स क्या है, रीजनिंग। आपको करना क्या है कि जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे बस आपको चलना है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आप चल दिए, प्रश्न अपने आप आपको ले जाके उत्तर तक पहुंचा देगा कि भाई साहब ये हम उत्तर है। तो आइए हम लोग जैसे सब प्रश्न कह रहा है वैसे समझ चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न का उत्तर हम लोग निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि यदि वर्ष 2017 में कंपनी बी का व्यय रुपये 440 करोड़ था तो वर्ष 2017 में उसकी आय कितनी थी। आप देखिए वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में कंपनी बी का व्यय कितना दिया है दोस्तों, तो कंपनी बी का व्यय दिया है रुपये 440 करोड़। ठीक है, वर्ष 2017 में कंपनी बी को प्रतिशत लाभ, या कंपनी बी का भी आप लिख सकते हैं प्रतिशत लाभ। अब आप लाइन ग्राफ देखिए, 2017 में कंपनी बी कितना 35% का क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। तो इसलिए वर्ष 2017 में कंपनी बी की आय। ठीक है, अब मास्टर फॉर्मूला को ध्यान रखिए, कहीं क्या करेंगे, या तो फॉर्मूला आपका दिया गया होगा या आप कहीं पे आप लिख लेंगे। एक्सपेंडिचर बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इनकम इंटू 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो अगर हमको इनकम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बटा 100। इसी फॉर्मूला से हम इस फॉर्मूला को जनरेट कर देंगे। अरे समझ में। तो आप बताइए कि कंपनी बी की आय कितनी हो जाएगी, एक्सपेंडिचर कितना है 440 करोड़ है, गुणा, ठीक है 100 प्लस 135 है ना, 100 प्लस 35 यानी कि 135 बटा 100। अब जो ये आंसर आएगा इसको आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो इसका जो आंसर है ये आंसर है आपका ₹594 करोड़। यूनिट बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि डेटा आपको लाख में है, करोड़ में है, कहाँ है कहाँ नहीं। अगर यूनिट अगर यदि आपने लिखना भूल गए तो हो सकता है कि नंबर आपका कट जाए और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है। ठीक है कि भाई प्रतिशत लाभ दिया गया है, व्यय दिया गया है, आज निकाल दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 2017 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी
तो वर्ष 2017 में ए कंपनी का बी कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या था। क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 में जितनी आय कंपनी ए की थी उतनी ही आय कंपनी बी की थी। ठीक है, आय नहीं दिया गया है, मान लेते हैं। मान लिया कि वर्ष 2017 में दोनों कंपनियों में से प्रत्येक की आय ₹X करोड़ या बराबर X। माना कि वर्ष 2017 में कंपनी ए एवं बी में से प्रत्येक की आय बराबर X। ठीक है, हमने मान लिया X है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2017 में कंपनी ए का कंपनी बी के सापेक्ष व्यय का अनुपात, इसलिए वर्ष 2017 में कंपनी ए का व्यय, तो ए का व्यय जो मार्कअप फॉर्मूला आपके पास है, एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा इनकम गुना 100/100 प्लस इनकम गुना 100 प्लस इनकम गुना 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ। थोड़ा हम माइक्रोफोन को ठीक कर लिए ताकि आवाज में कहीं कोई समस्या ना हो। तो अब देखिए आय हमने कितना माना है दोस्तों, आय माना x गुना, ठीक है। अब व्यय है ना x गुना 100 और व्यय निकालना है, तो व्यय क्या होता है आय गुना 100 यानी कि x गुना 100 हमने लिख दिया और 100 प्लस प्रतिशत लाभ। तो 2017 कहा गया भाई, 2017 में कंपनी ए का प्रतिशत लाभ है 45%, यानी कि 100 प्लस 45 ये हो गया 145, यानी कि ये हो गया आपको 100x/145। आप देखिए भगवान ने आपको कैलकुलेटर अलाउ किया है, मतलब बीपीएससी ने आपको कैलकुलेटर अलाउ किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि जहां मन किया टिक टाक करना शुरू कर दिया। ठीक है, कैलकुलेटर भी स्मार्टली आपको यूज करना है। आपको अभी इस डाटा को छोड़ देना है, क्योंकि अगर अनुपात है तो आगे जाके वो कटेगा। अभी आप काटेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा डेटा और आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर ऐसे लिखिए कि इसी प्रकार कंपनी बी का व्यय कितना हो जाएगा भाई, कंपनी बी का व्यय कितना हो जाएगा, तो वो भी है x है उसका आय, x गुना 100/100 प्लस 35%। देख रहे हैं ये 35% जो है 2017 में कंपनी बी का प्रतिशत लाभ है, यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस 35 यानी 135 है ना, यानी कि 100x/135। तो अब कंपनी ए का व्यय है 100x/145 और कंपनी बी का व्यय है 100x/135, इसलिए कुछ नहीं समझ में आए अभीष्ट अनुपात लिखिए। हमारे एक बहुत प्रिय जो है वो शिष्य हैं, अभी आपके लेबर सुपरिटेंडेंट के पद पे तैनात हैं। तो वो हमसे 7वीं से 62वीं से लगातार वो इंटरव्यू दे रहा था, बेचारा बदकिस्मत से वो छट जा रहा था। तो हमसे बोला कि सर अंत में क्या लिखें समझ नहीं आता है। तो मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं समझ में आए तो अभिष्ट लिखिए, रिक्वायर्ड है ना, रामबाण शब्द है, आप अभिष्ट लिख के आप एग्जामिनर को यह बता रहे हैं कि साहब हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, जो आप पूछे हैं वही मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अभिष्ट अनुपात मतलब कि ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, ए का कितना है 100x/145, तो ये हो जाएगा आपको 100x/145 और बी का कितना था, बी का था 100x/135। एक बार मिला लेते हैं, है ना, 100x/135। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ना आपका देखो ये ऐसे हो जाएगा, जिनको नहीं समझ में आया है ना, 100x गुना 135 पहला गुना चौथा बटा दूसरा गुना तीसरा।
चलो इधर ले लेते हैं 100x ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा अरेंजमेंट। ये हो गया 145। अब 100x कट गया और 135 और 145। तो क्या करेंगे, काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि रेशियो का फंडामेंटल कंसेप्ट कहता है कि रेशियो गिव्स द न्यूनतम, रेशियो गिव्स द मिनिमम कंपैरेटिव वैल्यू, है ना, इंग्लिश हो गया था बीच में, है ना। रेशियो अनुपात जो है वह न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य देता है। तो किसी कॉमन नंबर से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 135 में कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 35, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 45, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा, 27:29, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी खुशखबरी में आगे बढ़ते हैं। चलिए यह क्वेश्चन है कि दोनों कंपनियों ए तथा बी का वर्ष 2020 में आय का अनुपात क्रमशः 3:4 रहा हो, तो वर्ष 2020 में उनके व्यय का अनुपात क्या था। अब ये जो अनुपात है 3:4, ये क्या है, यह कंपैरेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि किसी कॉमन वेरिएबल से इनके दोनों पदों में मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो हमने कर दिया कि माना कि वर्ष 2020 में कंपनी ए तथा बी की आय क्रमशः 3x एवं 4x है। अब x के जगह आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो x के जगह आप कोई भी वेरिएबल रख लें, y रख लें, z रख लें, m रख लें, n रख लें, o रख लें, p रख लें, जो मन कर रख लें। लेकिन जिस कॉमन वेरिएबल से आपने 3 में मल्टीपल किया, उसी कॉमन वेरिएबल से आपको 4 में मल्टीपल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप m रखते हैं तो 3m 4m, i रखते हैं तो 3i 4i, a रखते हैं तो 3f 4। आइए समझ में। तो अब हमने i निकाल लिया कि i क्रमशः 3x 4x। ठीक है, तो अब देखिए वर्ष 2020 में उनके व्यय का अनुपात, इसलिए वर्ष 2020 में कंपनी ए का व्यय कितना हो जाएगा, कंपनी ए का व्यय। अब देखिए आय है आपका 3x, वही फॉर्मूला जो मास्टर फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर बराबर इनकम गुणा 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो ये हो गया 3x गुणा 100 बटा। अब 2020 में भाई साहब देखिए ये 2020 है, और 2020 में जो ए का जो व्यय है, सॉरी ए का जो प्रतिशत लाभ है वह 65% है। दैट्स मीन 100 प्लस 65, यानी कि ये हो गया 165। ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी कैलकुलेटर लेके टिपटॉप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आगे कटेगा। ठीक है, कंपनी बी का व्यय कितना हो जाएगा दोस्तों, कंपनी बी का व्यय कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आई कंपनी बी की 4x इंटू 100 बटा, अब 50% है कंपनी बी, यानी कि 100 प्लस 50 यानी कि हो गया 150। ठीक है, अब कंपनी ए का व्यय हो गया 3x गुणा 100 बटा 165, और कंपनी बी का व्यय हो गया 4x गुणा 100 बटा 165। तो इन्हीं का तो अनुपात पूछ रहा है, तो इसलिए अभीष्ट अनुपात, इसलिए अभीष्ट अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, अभीष्ट अनुपात। तो ये 3x इंटू 100 बटा 165 ए का है, 3x इंटू 100 बटा 165 बटा y का कितना है 4x इंटू 100, 4x इंटू 100 बटा 150 बराबर। और फिर वैसे ही
3x गुना 100 गुना 150, पहला गुना चौथा बटा दूसरा गुना तीसरा, तो x वाले को पहले लिख देते हैं 4x इंटू 100 गुना 165। अच्छा लगता है देखने में, है ना, सुंदर लगेगा। अब इसको आप काटिए, ठीक है। तो देखो ये आपका 100 से 100 कट गया, ये आपका x से x कट गया। अब आपका ये देखो ये 5 से काटो तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 से काटो 30, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। ऐसे यहाँ पे नहीं काट के उसको ये कर देना है, आपका जो है वो आंसर अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो आप रफ में काट के आप नीचे आप लिखेंगे कितना, 15 हो गया ये, अनुपात 22, और यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान, इसलिए परेशान नहीं होना है। जहां भी आपको जो समझ नहीं आएगा आप मुझे बताना, ठीक है। मैं उसका वीडियो जो है यूट्यूब पे बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा। कुछ परेशान नहीं होना है, बस आप अच्छे रैंक को आप प्राप्त करें। आपका जो सपना है, आपका जो माँ बाप का सपना है, उसको पूरा करें, क्योंकि 17वीं बीपीएससी तक जैसा वैकेंसी जो है वो शायद जो है वो इधर उधर आगामी वर्षों में शायद ही आए। तो इसलिए जिनका भी प्रीलिम्स हुआ है वह पूरी ताकत अपनी झोंके, ठीक है। बाकी हमसे जो मदद आपकी हो सकती है, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और मेरा यह प्रयास है कि जितने भी पीवाईक्यू हैं डीआई के, उनको मैं आपके यूट्यूब पे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। लाइव क्लास अगर आप करना चाहते हैं पीवाईक्यू का, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और रिकॉर्डेड चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 2016 में ए तथा बी दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था तथा दोनों कंपनियों की कुल आय वर्ष 2016 में 684 करोड़ रुपए थी, तो 2016 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। कठिन प्रश्न है ना, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। कोई प्रश्न कठिन नहीं होता, आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 2016 में ए तथा बी दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था, मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, ठीक है। माना कि वर्ष 2016 में ए तथा, या कंपनी में लिख सकते हैं आप, ए तथा बी में से प्रत्येक का व्यय बराबर हमने मान लिया एक्स, मान लिया, ठीक है। व्यय बराबर एक्स, तथा दोनों कंपनियों की कुल आय वर्ष 2016 में 684 करोड़ थी। अब व्यय पता चल गया कि व्यय एक्स ए का भी है और बी का भी है, तो इसलिए वर्ष 2016 में नाम मस्ती में बनाना है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे चलते जाना, ठीक है। इसलिए वर्ष 2016 में कंपनी ए की आय कितनी हो जाएगी। अब देखिए वही मास्टर फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर बराबर क्या है, इनकम गुना 100 है बटा 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, तो इनकम बराबर क्या हो जाएगा, इनकम बराबर हो जाएगा ना आपका एक्सपेंडिचर इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बटा 100। तो एक्सपेंडिचर हमको पता है एक्स है, एक्स गुना 2016 में ये कहानी है, ए का प्रतिशत लाभ 40% है, यानी कि 100 प्लस यहाँ पे 40, 140 बटा 100, ठीक है। कंपनी बी की आय 2016 में, कंपनी बी की आय, तो बी का भी व्यय एक्स है, एक्स गुना कंपनी बी का प्रतिशत लाभ कितना है दोस्तों, 45% है, यानी कि 100 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा 140,
45, ठीक है, बटा 100, ठीक है। अब देखिए मजा, ये है कंपनी ए की आय 140x बटा 100, और ये है कंपनी बी की आय 145x बटा 100, और इन्हीं दोनों के ना आय का योग आपको दिया गया है 684 करोड़, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, अब प्रश्न से, ठीक है। अब प्रश्न से 140x बटा 100, नहीं था ना, हाँ, 140x बटा 100 प्लस 145x बटा 100 बराबर है दोस्तों रुपये 684 करोड़, 684। अब x की वैल्यू निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 285x बटा 100। मैं इसीलिए हर स्टेप को लिखते जा रहा हूं ताकि एक एक बच्चे को समझ में आए कि कहानी क्या चल रही है, ठीक है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार आप स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, स्किप वैसे करना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप छूट ना जाए और नंबर आपका कट ना जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट बार क्या हो जाएगा, चलो डायरेक्ट, या एक और स्टेप चलो लिख ही देते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, ये 285x बराबर 684 गुणा 100 करोड़, ठीक है। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 684 गुणा 100 बटा 285 करोड़। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है, तो आई थिंक ये आएगा आपका रुपये 240 करोड़, ठीक है, रुपये 240 करोड़, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि कंपनी ए और बी दोनों का व्यय बराबर है, मतलब कि 240 करोड़ कंपनी ए भी खर्च कर रहा है और 240 करोड़ कंपनी बी भी खर्च कर रहा है, जबकि उन दोनों की सम्मिलित आय कितनी है, 684 करोड़ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उन वर्ष 2016 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। तो इसलिए वर्ष 2016 में कंपनी ए एवं बी का सम्मिलित लाभ, ए एवं बी का सम्मिलित लाभ, ठीक है। वर्ष 2016 में कंपनी ए एवं बी का सम्मिलित लाभ कितना हो जाएगा भाई, तो कुल आय 684 माइनस कुल व्यय, तो कितना व्यय था भाई, एक का 240, तो दोनों का मिला के 480, तो ये हो गया 480 क्या करोड़, किसमें, रुपये में। तो लाभ क्या हो गया, ये हो गया आपको 4, 8 से 8 0 और 6 4 गया 2, यानी कि रुपये 204, ठीक है। आइए समझ में, तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप आप लिख देंगे, ठीक है ना। वीरेंद्र जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में, वो इतना शानदार लिखते थे एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप, और उस बच्चे का इतना जबरदस्त मतलब राइटिंग है, मैं उसकी राइटिंग का फैन हूँ। ऐसा लगता था ना इससे प्रिंट हो रहा है, कॉपी प्रिंट है उस तरीके से, ठीक है। रजनीश की भी मतलब कि बहुत जबरदस्त है ना चीजें, तो इसलिए उनको लोग जब आप 72 मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 2018 में एक कंपनी का व्यय 400 रुपये करोड़ था तथा एक कंपनी की वर्ष 2018 में आय उसके वर्ष 2021 में किए गए व्यय के बराबर थी, तो वर्ष 2021 में एक कंपनी की आय याद कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ लैंग्वेज में क्या किया गया है, इसको उलझाने का प्रयास किया है। अब इसी उलझन को आपको सुलझाना है। आगे चलिए सुलझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 में एक कंपनी का व्यय 400 करोड़ रुपये था। तो जरा कंपनी ए की आय निकाल लेते हैं हम लोग। क्यों भाई, व्यय दिया गया है 2018 का और परसेंटेज लाभ है 50%, तो आराम से हम निकल जाएगा कंपनी वर्ष 2018 में कंपनी ए की आय। तो वर्ष 2018 में कंपनी ए की आय क्या हो जाएगा दोस्तों, वही मास्टर फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर बराबर इनकम इंटू 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से क्या करेंगे, इनकम बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर गुना 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बटा 100। तो आय बराबर एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, 400 करोड़ गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ है 50, यानी कि 150 बटा 100, यानी कि कितना हो गया, 600 हो गया, 600 करोड़ हो गया। कुछ लगता है कि गड़बड़ हम लोग कर दिए। देखिए कैसे कर दिए गड़बड़। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे बी, ऑरेंज कलर किसका है, आपका बी का है, और हम लोग ए में उसको डाल दिए, इसलिए गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो इसलिए डेटा को भी क्या करना है, बहुत ही सावधानी से उठाना है। आई बात समझ में। तो ए के लिए ब्लू है, यानी कि ये होगा 155, है ना। तो कंपनी ए की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी 400 गुना 100 प्लस 55, यानी कि 155 बटा 100। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 20, 5 और 20 और 2 22 और 620 करोड़। इधर डालते हैं 620 करोड़। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 2018 में जो 620 करोड़ रुपया जो कंपनी का आय था, उतना ही वर्ष 2021 में इसका व्यय था। मतलब कि 2021 में जो कंपनी ए का प्रतिशत लाभ 50% है और व्यय जो है 620 करोड़ रुपया है, तो 2021 में कंपनी की आय पूछ रहा है। तो इसलिए प्रश्न से जैसे ही आपने लिखा, ये भी बहुत रामबाण शब्द है, प्रश्न से आपने एग्जामिनर को यह कहा कि भैया हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, आप जो पूछे हैं वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न से वर्ष 2021 में कंपनी ए की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो व्यय कितना है, व्यय है 620 करोड़ गुणा 100 प्लस 50 प्रतिशत लाभ, जो मास्टर फॉर्मूला उसको पुट कर दीजिए, बटा 100। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 930 करोड़ आना चाहिए, मैं लिख के रखा था नहीं, हाँ 930 करोड़ है ना। कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है, तो आप क्या करेंगे कि कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे, तो यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो 5 जो प्रश्न जो मैंने आपको अभी बताया, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड, इन्हीं 5 प्रश्नों के आधार पे अलग अलग वर्षों में बीपीएससी ने डीआई के प्रश्न इनकम एक्सपेंडिचर के पूछे हैं। तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपका प्रॉब्लम का संभवतः समाधान हो गया होगा और आप इस कंसेप्ट के आधार पे
जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आपको मिले बीपीएससी के पीवाईक्यू में, उसको आप बनाइए और आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइए, मैं उसका वीडियो में आपको बना के जरूर से शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।